हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या है। इन इंग्लिश लैंग्वेज थ्री आर्टिकल्स ए, एन और द। ए, एन, द। इंग्लिश लैंग्वेज में ये तीन आर्टिकल है। इसका इस्तेमाल किसी भी नाउन से पहले होता है, या अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए, एन और द का इस्तेमाल होगा। अब इसकी टू टाइप्स होती है। नंबर वन, डेफिनाइट आर्टिकल, और नंबर टू, इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को। इनडेफिनाइट आर्टिकल किसे कहा जाता है? ए, एन। यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है। 10वीं या 12वीं में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन 10वीं 12वीं में हमने कैसे पढ़ा था कि कंसोनेंट से पहले। अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है? साउंड। तो ये फर्क होता है, क्योंकि आफ्टर 12 के बाद जो ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी परीक्षा हो, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न आता है और उसमें ये एक चैप्टर होता है। तो आपके अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका इस्तेमाल, हाउ टू यूज इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, उसकी जो साउंड होती है बिगिनिंग, शुरुआत की, वो कंसोनेंट की होना चाहिए। यहां पे आपको ध्यान रखना है। जैसे अ बॉय, अ कैट, अ पेन, अ मैप। कंसोनेंट की साउंड है ये। और सिंगुलर, काउंटेबल। अब आप कहेंगे विजडम, वाटर, मिल्क, इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी काउंट कर सकते, वाटर, मिल्क, ये अनकाउंटेबल है। इसलिए अनकाउंटेबल से पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर वॉवेल्स है, लेकिन हमें साउंड पर ध्यान देना है। कुछ एब्रीविएशन भी देखते हैं हम, जैसे अ PhD, ओके, अ B.Ed। क्योंकि यहां पर PhD में P की आवाज आ रही है, अब B.Ed में B की आवाज आ रही है, जाहिर सी बात है कंसोनेंट है। कुछ एब्रीविएशन एन में भी आएंगे जिनका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है लेकिन साउंड वॉवेल्स की है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कंसोनेंट की साउंड, ओके। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, सिंगुलर, कॉमन नाउन और काउंटेबल, जिनका फर्स्ट साउंड क्या है? कंसोनेंट से है, जबकि स्टार्टिंग वॉवेल से हो रही है। जैसे अ यूनिट, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजुअल, अ वन साइडेड अफेयर या वन मैन आर्मी। तो देखिए यहां पर यूनिट, अ यूनिक, यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल। तो य की आवाज आती है यूनियन, यूरोपियन, जबकि टू वॉवेल्स है यहाँ ई और यू। जब दोनों मिल रहे यूरोपियन नहीं हो रहा, यूरोपियन हो रहा है, तो य की आवाज आ रही है, मतलब वाई से। वाई क्या है? कंसोनेंट। यहाँ पर आपको साउंड पर ध्यान देना है। ओके, तो ये साउंड यूनिवर्सिटी, यूजुअल, वन का डब्ल्यू की वा की आवाज आ रही है, यूनिक या की आवाज आ रही है, या अंडरस्टैंड। तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? किसी भी सिंगुलर नाउन, और वो नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। और बिगिनिंग साउंड, उसकी शुरुआती जो आवाज होना चाहिए वो कंसोनेंट की होना चाहिए। तब हम उससे पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अ बॉय, अ कैट, अ पेन, अ मैप, अ पीएचडी, अ बीएड। ओके, ये कुछ एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन के साथ। और यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड्स वावेल्स के हैं, लेकिन साउंड कंसोनेंट की है। अंडरस्टैंड? ये हुआ हमारा आर्टिकल ए का इस्तेमाल। नहीं तो आप कहोगे आ मिल्क, कहोगे मिल्क को गिन सकते हैं, उसका मेजरमेंट है, ऐसा 1 2 मिल्क नहीं, काउंटेबल नहीं है। विजडम, ऐसा इसको नहीं काउंट कर सकते। यहां तक आपको। अब ब्यूटी, ब्यूटी, लेकिन अगर अ वाटर, वाटर, वाटर से पहले भी नहीं, वही वाटर कोई स्पेशल समुद्र का है, कोई नाम है वो वाटर का, तो तब वाटर के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटी, किसी पर्सन, पर्सनालिटी की ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, तो तब हम वहां पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे रूल में हम देखेंगे उसका इस्तेमाल। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम एन का इस्तेमाल। अब एन का इस्तेमाल कहां होता है? आर्टिकल एन का इस्तेमाल जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उसकी साउंड वावेल्स की आती हो, बिगिनिंग साउंड उसकी वावेल्स की हो। वावेल्स तो होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि फर्स्ट लेटर कंसोनेंट, उसको हम स्किप करके उसके बाद का अल्फाबेट भी होता है, तो वो क्रिएट करता है साउंड वावेल्स की। जैसे हम देखते हैं एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम या एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अपॉर्चुनिटी, अब देखिए यहां ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो सबकी जगह आपको वावेल तो दिख रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वावेल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है और साउंड वावेल्स की आ रही है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स देखते हैं हम, जैसे एन ईयर, एन आवर, एन एमपी, एन एसपी, एन एफ आई आर, एन एम एल एन एन सी सी। देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है?
एच, एच, ओके। यहाँ एम, तो ई, एम की आवाज आ रही है यहाँ, एस की आवाज। जब हम ई एस पढ़ते एस, तो ई एस आवाज आ रही है। एम, ई एम की आवाज आती है। ओके। एन सी सी, एन, एम ई एम, तो ये सब क्या है, एफ ई एफ, एफ। साउंड, साउंड पर ध्यान देना है आपको। 10 12 में कैसा पढ़ा था कि जहां भी वावेल्स दिखा एन लगा दो, जहां कंसोनेंट दिखा है तो वहां ए लगा दो, है ना। और उस समय 8 9 10 में हम ज़्यादातर फोकस उस पर ही करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, उसको भूल जाओ। अब ऐसा पढ़ना है आपको कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन, उसकी जो फर्स्ट बिगिनिंग साउंड होती है वो वॉवेल्स की होना चाहिए, तभी आप वहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका ए एन का इस्तेमाल। यहाँ पर भी वही रूल्स होगा कि भाई अगर कोई वर्ड्स लगता है कि ये अनकाउंटेबल है, चाहे ब्यूटी हो, वाटर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, है ना, तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन कंडीशन, जैसे वाटर है, ब्यूटी है, किसी पर्सन या किसी खास चीज के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है उस बात को, तो तब हम वहां पर उस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं सिचुएशन के बेस पर। तो ये था हमारा आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ए और एन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल। कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे अ पिटी, अ शेम, इस तरह के फ्रेजेस में डायरेक्ट वहाँ पर आर्टिकल का ए का इस्तेमाल होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम द के बारे में स्टडी करेंगे।